वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टाइप 1111। मैं हूं आपकी टाइप कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइज, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु इज योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। ओके, तो इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग जो है आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, ये पिक अ कार्ड, पिक अ ग्रुप रीडिंग होने वाली है। तो दो कार्ड्स दिख रहे हैं आपको, दोनों में से कोई एक कार्ड आपको चुनना है। जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ, या फिर आपका इंट्यूशन आपको जिस कार्ड की तरफ लेके जा रहा है, आपको उस कार्ड को चुनना है। ये है दो कार्ड्स, मैं आपको क्लोजली दिखा देती हूँ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देन थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए एंड देन चूज कीजिए। ओके, यस। और अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी काम नहीं करती है, तो जो आपका ज़ोडिएक साइन है उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं वैसे तो टाइम स्टैम्प डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे मैं लिख दूंगी सारे साइंस कार्ड के पास। ओके, अब आप पूछ सकते हो कि कौन से साइन के अकॉर्डिंग देखें, सन, मून, राइजिंग, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जिस साइन से आप ज़्यादा कनेक्ट करते हो, आपको ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है, तो आप उस साइन के अकॉर्डिंग देखो, चाहे वो सन हो, मून हो या राइजिंग हो। ठीक है, यस, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो यस, एंड रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। ओके, एंड यस, टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सपोज आपने एक ग्रुप की रीडिंग देखी और वो आपसे अगर रेजोनेट नहीं कर रहा, तो आप दूसरे ग्रुप की रीडिंग देख सकते हैं, हो सकता है उसमें कुछ मैसेज हो आपके लिए। ओके, सो यस, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आई होप आपने अब तक चूज कर लिया होगा। एंड यस, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा इंस्टा का पेज है द वर्ल्ड ऑफ टाइप 1111 का, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाके फॉलो करो, एज वहाँ पे भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है और अगर ये है आपके ज़ोडिएक साइंस, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि कौन है आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर। सबसे पहले तो ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, और ये ऐसे पर्सन हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं, जो काफ़ी लॉयल होंगे, कमिटेड होंगे, बहुत फैमिली मैन टाइप के इंसान मुझे ये दिख रहे हैं। ऐसे इंसान हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना जानते हैं। इमोशनलेस नहीं मैं बोल रही, इमोशंस है इनके अंदर, बट पता है कि उनको बैलेंस में कैसे करके रखना है। ठीक है, कंट्रोल लूज नहीं करते अपना इजीली। हो सकता है इनको गुस्सा आता है, बट उसको भी इनको पता है कि कैसे कंट्रोल करना है। तो किसी भी इमोशन को ना ये अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। बहुत ही काम कंपोज्ड टाइप के इंसान है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, निभाना इनको अच्छे से आता है। ठीक है, ये मैं आपको मतलब ये मैं क्लियरली यहाँ पे आपको बता सकती हूँ देख के। एंड दे आर लाइक प्रोवाइडर। ठीक है, इनको प्रोवाइड करना पसंद है। यस, और एक परफेक्ट आप हस्बैंड या वाइफ मटेरियल समझ सकते हो, ऐसे इंसान है ये। ठीक है, यस। और भी हम कार्ड से देखते हैं। और तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आप अपना फोकस बना के रखिए। और हाँ, एक चीज़ और, ये जो पर्सन होंगे ना आपके, ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंसान होंगे जो काफ़ी आपको बहुत प्यार करेंगे और इमोशनल रहेंगे आपको लेके बहुत ज़्यादा। ठीक है,
बट हाँ उसको बैलेंस में रखना भी आता होगा। तो हाँ प्यार बहुत करेंगे, बहुत लविंग होंगे ये, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग होंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और लॉयल। तो मतलब आप इनके ऊपर कभी डाउट कर ही नहीं सकते, ठीक है। अभी तक जो कार्ड्स आए हैं ना, मतलब आपने ये चुना है एंड ये कार्ड आया है, तो लॉयल्टी तो कूट कूट के भरी है इस इंसान के अंदर। 3 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ कप्स, ओके। सबसे पहले राशियां बता देती हूँ मैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस तो मैंने आपको बोला ही था। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे एंड यस, तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यही राशियां प्रोमिनेंटली निकल के आई हैं। तो वाटर साइन एंड अर्थ साइन काफी प्रोमिनेंट है, इनके सन मून राइजिंग में हो सकता है, ओके। सो ये जो इंसान है ये बहुत ही ज्यादा, सबसे पहले तो मुझे रिच दिख रहे हैं, स्टेबल पर्सन है, सोसाइटी में इनका बहुत अच्छा नाम है, ठीक है। और हाँ सोसाइटी को साथ लेके चलने वाले, सोसाइटी का देखने वाले, मतलब हाँ इमेज कॉन्शियस ये थोड़े से हैं इंसान। मैं ये आपको बता दूं, थोड़े से इमेज कॉन्शियस हैं इनका, है सोसाइटी का थोड़ा सा इनको रहता है कि मैं कैसे दिख रहा हूँ, मेरा नाम कैसे निकल रहा है बाहर, रेपुटेशन इसको लेके रहता है इनको। बट हाँ ऐसा नहीं है कि बहुत रिजिड माइंडसेट के हैं, नहीं रिजिड माइंडसेट के नहीं है, बट हाँ इन्होंने जो अपना नाम बनाया है, जो रेपुटेशन बनाया है, जो औधा है इनका सोसाइटी में, वो इनको रहता है कि हाँ वो मेरा बना रहना चाहिए, ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। बट हाँ ऐसा नहीं है कि पीपल प्लीजर है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है पीपल प्लीजर है, गलत होगा तो बोलना भी जानते हैं। बट ऐसे नहीं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत रिबेलियस टाइप के इंसान है ये, नहीं, रिबेलियस काइंड ऑफ नहीं है ये। ऐसे इंसान है जो कामली थोड़ा चीजों को हैंडल करना चाहते हैं, ठीक है, इनको वो लड़ाई झगड़ा करना ये सब चीजें इनको नहीं पसंद, ठीक है। हाँ वर्कोहॉलिक दिख रहा है मुझे, और हाँ इमोशंस और वर्क, ये दोनों चीज को ना बैलेंस में रख के चलते हैं, ऐसे इंसान है, ठीक है, ये बैलेंस बना के चलने वाले इंसान है। बहुत बार आपको हो सकता है लगे कि ये इंसान जो है मुझे थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है। बहुत बार होता है ऐसे लोग, आप मतलब बहुत बार होता है कि ऐसे लोगों को लोग बोरिंग समझ लेते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आप एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो ना, तो ये क्वालिटीज रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ये क्वालिटीज रहना जरूरी है। तो ये जो है काफी रिस्पॉन्सिबल पर्सन मुझे दिख रहे हैं आपके टुवर्ड्स, बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये चीजों को निभाएंगे। जैसे ही आप इनके साथ जुड़ जाओगे ना, आपकी ये हर छोटी छोटी चीजों का जो है ध्यान रखना चाहेंगे, इनका मन करेगा कि ये देखे कि आपको किसी चीज की कमी तो नहीं हो रही है। आपका बेसिकली ये ना प्रोवाइडर बनना चाहेंगे, ठीक है, आपको ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि किसी चीज को लेके आपको प्रॉब्लम हो सकता है ये आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहे, नॉट ओनली फाइनेंशियली, आपको हर तरीके से सपोर्ट करना चाहेंगे, इमोशनली, ठीक है, हर तरीके से जो है ना ये आपको सपोर्ट करना चाहेंगे, ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ क्लियरली। तो हाँ वो किंग लाइक पर्सनालिटी इनकी है, बट नॉट दैट किंग जो लोगों को डोमिनेट करता है। इट्स लाइक जो प्रोवाइडर है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल है, जो फैमिली को साथ लेके चलता है, सबका देखता है, ठीक है, ऐसा इंसान है ये, ठीक है। और जो मैं देख पा रही हूँ इनका जो है ना, हाँ इनको थोड़ा लाइट माहौल में रहना काफी पसंद है, ज्यादा मतलब सीरियसनेस वगैरह होना इनको नहीं पसंद, ठीक है, ये सीरियस होना ज्यादा नहीं पसंद करते हैं, इनको है कि लाइट रहने दो चीजों को, ठीक है, लाइट रहने दो माहौल को।
और हो सकता है इनके 2-3 काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हो, कोई उनके थ्रू आपकी मुलाकात हो इनसे, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके सिबलिंग्स हैं, 2 सिबलिंग हो सकते हैं इनके, ठीक है। और दोनों ही जो है ना मुझे इनसे छोटे ही लग रहे हैं, यही बड़े दिख रहे हैं मुझे सबसे, और बाकी जो है ना इनसे छोटे ही है। तो ये जो है ना ये पूरी फैमिली की हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के कंधों पे है, यही पूरी फैमिली को जो है संभालते हैं, ठीक है। यस। तो जो भी है ना आपकी जो मुलाकात मुझे दिख रही है ना इनसे, अगर मैं बताऊँ कैसे होगी, तो पहले तो कोई ना कोई ऐसा गेट टुगेदर है या फिर कुछ फंक्शन चल रहा है। ऐसे माहौल में जो है ना आपकी इनसे मुलाकात होगी। आप सपोज गए हुए हो अटेंड करने, ये भी आए हुए हैं, और वहाँ पे आप दोनों की मुलाकात हो जाए, ठीक है। कोई वेडिंग है, वेडिंग सेरेमनी है कोई, या फिर कोई भी फंक्शन है, नॉर्मल हाउस पार्टी है फ्रेंड्स की, तो आप जो है ना ऐसे इनके साथ आपकी मुलाकात हो जाएगी, या फिर किसी रिलेटिव का कोई फंक्शन अटेंड करने गए हो आप, ठीक है। यस। अगेन यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, तो ये एक ऐसे इंसान है ना जो मेंटली काफी स्ट्रांग है, ठीक है, जो एक्सट्रीम नहीं करते कोई भी चीज, जिनको पता है कि मुझे कैसे जो है ना बैलेंस बना के आगे बढ़ना है, ठीक है। तो मेंटली ये बिल्कुल भी जो है ना ऐसा नहीं है कि बैलेंस हो जाएंगे कि इम्पल्सिव होके कुछ कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप दोनों के बीच में फाइट भी होता है ना, तो भी ये जो है ना ये ट्राई करेंगे उस चीज को जितना जल्दी हो सके सॉर्ट आउट कर ले, तो झगड़ा ना करे, बात को आगे ना बढ़ाए। तो काफी सुलझे हुए इंसान ये मुझे दिख रहा है। अगेन देखिए आप यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये ऐसा इंसान है ना जो कनेक्शन को, मतलब किसी भी रिश्ते को ना ये एक ड्यूटी के जैसा भी समझते हैं, ठीक है। लाइक इनके पेरेंट्स हो या फिर इनका सिबलिंग हो या फिर आप हो गए, जब आप जुड़ोगे इनके साथ, तो ये जो है ना इनके दिमाग में रहेगा कि ये पर्सन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा फर्ज बनता है, मेरी ड्यूटी है ये कि मैं देखूं ये पर्सन जो है इसको किसी चीज की कमी ना हो, ठीक है। ये ऐसे ऐसे टाइप के इंसान है, ठीक है। और वर्कोहॉलिक, यस ये है वर्कोहॉलिक है। एक चीज मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है आपको इनसे थोड़ी सी जो है ना वो शिकायत रह सकती है, कंप्लेन रह सकता है कि ये पर्सन ओपन अप नहीं होता ज्यादा, खुल के जो है अपनी फीलिंग्स नहीं बताता, या फिर रोमांटिक इतना नहीं है। बट ऐसा नहीं है। द थिंग इज कि इनका प्यार जताने का तरीका जो है ना वो डिफरेंट है। हर किसी का प्यार जताने का तरीका जो होता है ना वो डिफरेंट होता है। इनका तरीका है कि ये जो है ना ये छोटी छोटी चीजों से दिखाते हैं, लाइक रिस्पॉन्सिबल है काफी, तो वो ऐसे दिखाते हैं कि तुमको कहीं किसी चीज की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, तो हो रही है तो मुझे बताओ, या फिर देखेंगे कि आपको किस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, कोई चीज आपको चाहिए, तो ऐसे जताएंगे ये प्यार, ठीक है। ये है इनका तरीका, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अगर आप सोचोगे कि ये मुझे दिन में 50 बार आई लव यू बोले या फिर डेली मुझे आई लव यू बोले, तो वो चीज आई विल टेल यू कि एक्सपेक्ट मत करो इनसे, क्योंकि इनके हिसाब से इफ प्यार है तो उसको बोलने की क्या जरूरत है, ठीक है। मतलब है तो है, अब उसको क्या डेली क्यों बताना है उस चीज को, इनके हिसाब से इट्स अ फीलिंग, तो इसको इतना जताने की क्या जरूरत है बार बार बोल के, ठीक है। ये है इनका। तो हो सकता है आपको लगे कि दिस पर्सन इज काइंड ऑफ अनरोमांटिक, बट नो, इनके लिए रोमांस का डेफिनेशन अलग है, ठीक है। इनके लिए छोटी छोटी चीजों में जब आप एक्शन से प्यार दिखाते हो तो वो चीज है, वो प्यार है इनके लिए, ठीक है। बोल के अगर जताना पड़े तो दे आर लाइक नहीं, दैट्स नॉट कनेक्शन फिर, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो यस हो सकता है स्टार्टिंग में जो है ना जब आप इनसे मिलोगे तो थोड़ा सा इनर कॉन्फ्लिक्ट में ये रहे कि आपको लेके हो सकता है कि स्टार्टिंग में ही आपको लेके थोड़ा सा इनर कॉन्फ्लिक्ट में रहे कि क्या आप इनके लिए सही होगे क्या। और मैं जो देख पा रही हूँ मुझे लग रहा है जैसे कि आप इनको अप्रोच करने वाले हो, ठीक है, या फिर आप इनको सप्टली हिंट्स दोगे। तो ये जो है ना ये पहले तो मुझे लग रहा है कि ये इग्नोर कर देंगे। इग्नोर इन द सेंस हो सकता है आपको कुछ नहीं बताया सामने से, बट बैक ऑफ द माइंड ये सोचेंगे कि
क्या ये पर्सन ठीक रहेगा मेरे लिए, क्या इस पर्सन को मैं एक चांस दे सकता हूँ, दे सकती हूँ। तो ये ऐसा है, या हाँ एनालाइज करते हैं ये चीज़ों को, उसके बाद जो है ना ये किसी फैसले पे पहुंचते हैं, ऐसे है। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी कनेक्शन में जाएंगे आपके साथ तो ऐसे ही चले गए, नो। क्योंकि इनके लिए एक कनेक्शन मतलब मैं उस चीज़ को लॉन्ग टर्म चलाऊंगा या लॉन्ग टर्म चलाऊंगी, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि कैजुअली चले गए देख लेंगे बाद में, नहीं। इनको है कि मुझे लॉन्ग टर्म चलाना है, वो सोच के ये जाएंगे, ठीक है। इसीलिए स्टार्टिंग में जो है ना हो सकता है ये टाइम ले। आपने बोला, आपने इनको प्रपोज किया एंड ये जो है ना टाइम ले रहा है, तो आपको लगेगा कि दिस पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन मी, ये तो इतना टाइम ले रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। बट नहीं, ये जो है ना फिर आपको बोलेंगे कि हाँ। और हो सकता है ये स्टार्टिंग में ही आपको बोल दे कि मैं लॉन्ग टर्म का सोच के ही मतलब जा रहा हूँ तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में, ठीक है। यस। अगर मैं इनके फीचर्स की बात करूँ तो जो हाइट मुझे दिख रही है इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है। इट्स लाइक 5'8", 5'9", 5'10" तक हाइट हो सकती है अगर मेल है तो। फीमेल है तो 5'2", 5'1", 5'3" तक हाइट हो सकती है इस पर्सन की। और इनके जो हेयर हैं वो थोड़े से कर्ली हो सकते हैं, ठीक है। फीमेल है तो बैक तक हेयर होंगे, शोल्डर के नीचे तक। मेल है तो यस थोड़े से शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, कर्ली हो सकते हैं, थोड़े से वेवी टाइप के हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्शन जो है मुझे इनका ब्राइटर साइड पे ही दिख रहा है ज़्यादा। और हाँ, डिसिप्लिन में रहना इनको पसंद है, ठीक है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, कि नहीं नहीं ये नहीं करना तो बिल्कुल ही नहीं करना, मतलब बहुत स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो कर रहे हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है। बट हाँ, डिसिप्लिन एक जो होता है ना, एक रेगुलर डेली का डिसिप्लिन, उसको फॉलो करना इनको मतलब इनके हिसाब से एक रेगुलर डिसिप्लिन जो है ना, डेली का एक रूटीन वो होना चाहिए लाइफ में, तो वो है इनके साथ, ठीक है। हाँ, एक्सरसाइज वगैरह करते होंगे, दिख रहा है यहाँ पे। यस। हम्म आंखें जो है ना इनकी थोड़ी सी छोटी छोटी हो सकती है इनकी आंखें। स्माइल काफी प्यारी होगी इस इंसान की। ज्यादा ना बोलते नहीं होंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ज्यादा बोलते ना हो, बट जब भी बोलते हैं ना तो बहुत मीठा बोलते हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। यस। और बहुत ब्रीफ में पॉइंट टू पॉइंट बातें करने वाले इंसान है ये। इट्स नॉट लाइक कि कुछ भी बोल दिया, बोले ही जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। और हाँ, ऐसा भी नहीं है इनका कि ये लोगों को जज करते हैं। ऐसा नहीं है कि सपोज आपको लगेगा कि अरे ये इंसान ऐसा है, इसके सामने अगर कोई ऐसा इंसान आ जाए जो बहुत बोलता है, बहुत ओवर इमोशनल है या समथिंग, तो ये जज करेंगे, नहीं। ये क्वालिटी नहीं है इस पर्सन के अंदर, नो। ये एक ऐसे इंसान है जो खुद का, पहले खुद का वो देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे चल रहा हूँ। एंड ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि ये सामने वाले को जज करेंगे, नहीं। हो सकता है कि ये आपको करेक्ट करे किसी चीज को लेके, अगर आप गलत कर रहे हो कुछ समझा सकते हैं, बट आपको जज नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे इंसान है ये। यस। और भी देख लेते हैं कार्ड्स। Sorry. Separation. Time apart from your partner is on the horizon. Okay. Okay. हो सकता है कि आप अभी किसी कनेक्शन में हो ऑलरेडी, ठीक है। तो ये कनेक्शन जो है ना आपका, आई थिंक हो सकता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर आप किसी कनेक्शन में थे बट आपका सेपरेशन जो है ना हो चुका है, अभी रिसेंटली हुआ हो। अगर नहीं हुआ है तो हो सकता है प्रॉब्लम चल रही है, आप कार्मिक के साथ हो अपने कनेक्शन में, तो उनके साथ आपका सेपरेशन होगा। एंड आफ्टर दैट जो है ना आप इस पर्सन से मिलोगे, ठीक है।
वैसा वर्षा भी हो सकता है, इनके साथ भी हो सकता है ऐसा हुआ हो, बट मुझे ये एनर्जी आपकी ज़्यादा लग रही है, ठीक है। आपके साथ मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं ये होने के चांसेस। लव योर सेल्फ फर्स्ट, यस। योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव, यस। तो जब आप अपने सेल्फ लव में हो ना, मतलब आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप खुद की केयर कर रहे हो, लाइक आपका ये सेपरेशन हो गया, ब्रेकअप हो गया आपका, एंड देन जो है ना आप अटके नहीं हो पास्ट में, आप जो है ना सेल्फ लव कर रहे हो, आप हील हो चुके हो या हील हो रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, तब ये इंसान जो है ना आपके लाइफ में एंटर करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे दिख रहा है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपको हो सकता है सिखाए ये चीज़। अगर आपके अंदर कमी है ना इस चीज़ की, अगर आपको सेल्फ वर्थ इशू है, आप सेल्फ लव नहीं करते, तो ये आपको सिखाएंगे, समझाएंगे कि ये कितना ज़रूरी है ये, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, अगर आपके अंदर किसी चीज़ की कमी है, ये जज नहीं करेंगे उस चीज़ को लेके, ये आपको समझाएंगे, ठीक है। सोलमेट एनर्जी में मैं पिक कर पा रही हूँ, ये पर्सन जो है ना ये आपके सोलमेट हो सकते हैं गाइस, ठीक है। तो इनके आने से ना बहुत ग्रोथ भी आएगी आपके लाइफ में, और हर एरिया में। ऐसा नहीं है कि मैं खाली फाइनेंशियली बोल रही हूँ, नो, आपकी पर्सनल ग्रोथ भी आप देखना, आपको दिखेगी होते हुए इस इंसान की वजह से, ठीक है। यस, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, यस। सी मैंने आपको बोला था ना कि फ्रेंड्स जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करे, मैंने बोला था। तो यस, हाई चांसेस है कि फ्रेंड्स के थ्रू मिलो, किसी फ्रेंड का गेट टुगेदर है, फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है, पार्टी में गए हो उनके घर, या फिर किसी की शादी है, किसी फ्रेंड की शादी है, तो वहाँ पे जो है ना आपकी मुलाकात हो जाएगी इनसे, ठीक है। एंड देन जो है ना चीज़ें शुरू होगी आप दोनों के बीच में। हाँ, बॉटम ऑफ द डेक इज ओके, सी एंगेजमेंट। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, यस। हम लोग डेस्टाइन पार्टनर की रीडिंग कर रहे हैं और यहाँ पे ये कार्ड आ गया है, तो यस, दिस पर्सन इज योर डेस्टाइन्ड पार्टनर, एंड मोस्ट प्रॉबली जो है ना आप किसी वेडिंग में ही मुझे इनसे आपकी मुलाकात होते हुए दिख रही है। वैसे भी वेडिंग का जो सीजन है वो अब शुरू होने ही वाला है, तो हाई चांसेस है कि आपकी मुलाकात बहुत जल्द इनसे होने वाली है, ओके। यस, मैं जो देख पा रही हूँ ना, ये पर्सन जो है ना ज्यादा दिनों तक डेट नहीं करने वाले। ये डायरेक्टली हो सकता है आपको इंगेजमेंट वगैरह के लिए, वेडिंग के लिए प्रपोज कर देंगे, ठीक है। इनका है ऐसा कि नहीं कर लेते हैं अब, ठीक है। यस, कुछ डेट्स की अगर मैं बात करूं जो मुझे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, वो है 3/13/23, 4/14/24, 10/1/19/28, 3/13/24, आई थिंक बोला मैंने 3/13/24, 5/15/25 एंड 7/17/27, ओके। और कुछ मंथ्स जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं वो है अक्टूबर। अक्टूबर तो अभी चल ही रहा है, वैसे भी हो सकता है आपकी मुलाकात हो जाए अक्टूबर में इनसे, या बर्थ मंथ है। अप्रैल, जनवरी, मार्च, दिसंबर, नवंबर एंड अप्रैल बोला मैंने, यस यस, एंड मे। ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं गाइज। हाँ, लेटेस्ट देख लेते हैं। NRTEUP, NRTEUP, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो। हाँ, वैसे तो ये काफ़ी रिच स्टेबल पर्सन मुझे दिख रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, मल्टीपल काम करते हो, ऐसा भी हो सकता है कोई एक बिजनेस ना हो, मल्टीपल चीज़ें करते हो। जॉब मुझे कम दिख रहा है, करते भी हैं तो ये सेटिस्फाइड नहीं होंगे उससे, ये बिजनेस भी करते होंगे, ठीक है।
यस, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वगैरह मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है इस पर्सन के लिए वैसे तो, बट हो सकता है कि ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करते हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। यस। हाँ, एक चीज हो सकती है, म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट हो सकता है इस पर्सन को, म्यूजिक सुनना पसंद है या फिर म्यूजिशियन खुद हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, यस। और भी देख लेते हैं, थोड़ा चिट्स देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी। माउंटेन लवर, तो इनको माउंटेन काफी पसंद होगा। गुड लुक्स होंगे। डेटिंग, यस, डेट करोगे पहले। सेलेनोफाइल हो सकता है, मून देखना बहुत पसंद है इनको। वैसे भी इनको जो है अच्छा लगता है, ये नेचर वगैरह में रहना बहुत अट्रैक्ट करता है इनको, ठीक है। थोड़े से मतलब प्रैक्टिकल तो है, बट थोड़े से ऐसे ड्रीमी टाइप के भी दिख रहे हैं मुझे थोड़े से, ठीक है। स्ट्रेट हेयर हो सकते हैं इनके। फेब्रुअरी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। कंसल्टेंट हो सकते हैं। एक्सप्रेसिव, यस, एक्सप्रेस करेंगे एक बार, अगर ये आपके साथ कनेक्शन में आ गए ना तो ये आपको एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये एक्सप्रेस नहीं करते। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स एक्सप्रेसिव होता है बट ओवर एक्सप्रेसिव नहीं होता है, ठीक है। कर्ली हेयर, ये मैंने बोला था आपको, तो यस कर्ली हेयर है इस पर्सन के, यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया। तो यस, ग्रुप नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है रीडिंग। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है और अगर आपकी राशियाँ ये हैं तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि कौन है आपके डेस्टाइन पार्टनर। ओके, सबसे पहले तो ये एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। ओके, आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। मतलब आप जहाँ पे रहते हो सकता है ये पर्सन वहाँ से ना हो, दूसरे कंट्री, दूसरे स्टेट से, ये दूसरे सिटी से ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टाइप के इंसान है, फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये, ठीक है। इनका जो गोल्स है ना, इनके काफ़ी बड़े बड़े गोल्स हैं इनके। इनको बहुत कुछ लाइफ में अचीव करना है, हो सकता है ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर लिया है और भी अचीव करना है, तो गोल ओरिएंटेड पर्सन ये मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि जंप कर जाएंगे बिल्कुल ही रिलेशनशिप में, नहीं, ये पहले देखेंगे कि फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये इस कनेक्शन में जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी चले गए, नहीं, ऐसा नहीं है। सोच समझ के जो है ना ये एंटर करेंगे कनेक्शन में आपके साथ, ये भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। वैसे भी आपके डेस्टाइन पार्टनर है ये, यस। और भी देख लेते हैं कार्ड से। किसी भी चीज को लेके बहुत ही ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन करते हैं ये, ठीक है। लेट्स सी मोर। जो अपना फोकस है ना आप कार्ड्स में बना के रखिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ। ओके, लवर्स, आई कांट शो यू द कार्ड। लवर्स का कार्ड आया है गाइस। ओके, 2 of Wands. ओके,
4 of Cups, the Hermit. Bottom of the deck is 7 of Wands. ओके तो रशिया जो यहाँ पे है एरिस लियो सैजिटेरियस है एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है और वर्गो है यहाँ पे। यस तो ये राशियां यहाँ पे प्रोमिनेंट है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि इनके साथ आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डेफिनेटली है, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हो, एक दूसरे के ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो गए। सोलमेट एनर्जी मुझे वैसे तो कम दिख रही है यहाँ पे, ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है इस पाइल में। फर्स्ट पाइल में मुझे सोलमेट एनर्जी दिखी थी, बट यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम लग रहा है आपके, या पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा कोई आपका। यस और अगर ये आपके सोलमेट होंगे तो इट्स लाइक जो होता है ना हाई लेवल के जो सोलमेट्स होते हैं, वैसे सोलमेट हो सकते हैं ये आपके, ठीक है। हाँ तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि इनको आपसे एक डिमांड रहेगी कि आप जो है ना इनसे क्लियर कम्युनिकेशन करो। नॉट आपसे खाली, इनको सबसे ये रहता है कि क्लियर कम्युनिकेशन हो। ये ऐसे पर्सन है जिनको क्लैरिटी देना, क्लैरिटी में रहना पसंद है, ठीक है। बट एक ट्विस्ट जो है ना यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, जब आपसे इनकी मुलाकात होगी, ठीक है, अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, जैसे कि कुछ लोग यहाँ पे रहोगे, ये आपके ट्विन फ्लेम है, तो क्या होगा ना, ये थोड़े से इट्स लाइक थोड़ा सा पुल बैक कर लेंगे अपने एनर्जी को आपसे, क्योंकि एक बहुत ही इंटेंसिटी इनको फील होगी आपके टूवर्ड्स। और आपको पता ही है ऐसे कनेक्शन में जो है बहुत ही नेक्स्ट लेवल की इंटेंशन फील होती है, ठीक है। तो अगर तुम मिल चुके हो, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ऑलरेडी आप मिल चुके हो इनसे, आप ऑलरेडी कनेक्शन में हो इनके साथ, और आपको पता भी है कि ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है, ठीक है। तो अगर आप इनके साथ मिल चुके हो, आपको पता है, तो ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अभी चीज़ें थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है, ठीक है। हो सकता है नो कांटेक्ट में हो अभी, या फिर रनर चेजर वाला कोई सिचुएशन अभी चल रहा है आप दोनों के बीच में, जहाँ पे यू आर द चेजर एंड दे आर रनिंग, ठीक है। ओके तो क्या होगा, इनको क्लियर कम्युनिकेशन करना ये सब बहुत पसंद है, बट जहाँ पे रिलेशनशिप की बात आती है वहां पे ये इतना खुल नहीं पाते, ठीक है। क्लासिक डिवाइन मैस्कुलाइन वाली एनर्जी है ये, ठीक है। ऐसे ही होते हैं डिवाइन मैस्कुलाइंस जो होते हैं, ऐसे ही होते हैं, ठीक है। दे आर लाइक, वो रहते हैं अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, 3D में, इस चीज़ में उलझे रहते हैं, नेम फेम ये सब वर्क, ठीक है। और एक्सट्रीम लेवल का जो प्यार होता है ना, मतलब जिसमें बहुत इंटेंसिटी होती है, उससे वो भागते हैं, थोड़ा भागते हैं दूर, ठीक है। तो वही क्लासिक ट्विन फ्लेम, मतलब मैस्कुलाइन वाली, डिवाइन मैस्कुलाइन वाली एनर्जी मुझे पिक हो रही है इस पर्सन की यहाँ पे। और जो लोग नॉर्मल भी हो ना कनेक्शन में, लाइक आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं हो, नॉर्मल भी कनेक्शन में हो आप, वही सेम एनर्जी मुझे दिख रही है इस इंसान की। ये जो इंसान है ना, ये आपसे मिलके इनको एक पुल फील होगा आपके टूवर्ड्स, हो सकता है लव एट फर्स्ट साइट हो जाए। तो ये जो है ना थोड़ा सा दूर रहना चाहेंगे आपसे, इनको लगेगा कि कहीं आप जो है ना इनको इंटिमिडेट ना करो, आपकी एनर्जी इनको इंटिमिडेटिंग लगेगी, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना 2 ऑफ वैंड्स, तो ये पर्सन जो है ना थोड़ा दिल और दिमाग के बीच में कंफ्यूज हो जाएगा, इसको समझ नहीं आएगा कि मैं करूँ क्या। लाइक मुझे फील तो हो रहा है इसके टूवर्ड्स, बट इतना इंटेंसिटी के साथ मुझे फील हो रहा है कहीं मेरे लिए प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है। वो फियर जो है ना वो निकल के आएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि ये पहले जो है ना आपके आप अगर इनको ऑफर करते हो, सपोज अगर आप इनको अप्रोच करते हो, तो हो सकता है ये पहले ना ठुकरा दे,
रिजेक्ट कर दे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर आपने इनको अप्रोच नहीं किया बट आपको इनकी एनर्जी पिक हो जाएगी कि ये जो है ना आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको फील हो सकता है। तो अब ऐसा नहीं है कि इनको नहीं है आपके लिए फीलिंग्स, ऑब्वियसली है, बहुत ज्यादा फीलिंग्स है, तभी जो है ना ये आपसे दूर भागेंगे, ठीक है, क्योंकि दिस पर्सन इज हेल प्रैक्टिकल। ये जो इंसान है ये बहुत प्रैक्टिकल है। जैसे कि अगर मैंने बोला अगर आप ट्विन फ्लेम्स हो तो आपके मैस्कुलाइन है ये, और मैस्कुलाइन्स बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। वो वुंड्स फिर हील होते हैं एंड देन जो है ना वो ईगो वगैरह टूटता है एंड देन वो फिर रियलाइज करता है आपकी अहमियत, वो भी आप ही हील करते हो, बट तो आप हील करते हो तो ये हील हो जाते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि इनको कुछ झेलना नहीं होता, ऑब्वियसली ये भी बहुत वो निकलते हैं बहुत सारी चीज़ों से, क्योंकि इनके लिए भी इजी नहीं है कि आप सोसाइटी का इतना प्रेशर है आपके ऊपर, तो रहता है इनके ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता है। अब मैं वो चीज़ें लेकर नहीं बैठूंगी, नहीं तो ट्विन फ्लेम्स के बारे में लंबी रीडिंग बन जाएगी, बट यहाँ पे हम ट्विन फ्लेम्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे आपके डेस्टाइन पार्टनर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यस, ये जो है ना फिर जो है ना ये जो मैं देख पा रही हूँ ये थोड़ा अलोन टाइम लेंगे, इनको लगेगा कि नहीं, मुझे जो मैंने आपको बोला था यहाँ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी आ रही थी, ये ना थोड़ा सा सोल सर्चिंग मोड पे जाएंगे। ये सोचेंगे कि मुझे आखिर इस पर्सन के टुवर्ड्स इतनी इंटेंसिटी क्यों फील हो रही है, और ये पता है कब होगा, जब आप जो है ना अपनी एनर्जी इनको देना बंद कर दोगे, जब आप जो है ना इनसे थोड़ा सा दूर हो जाओगे, ठीक है। पहले तो मैं देख रही हूँ कि आप ही भाग रहे हो इस इंसान के पीछे, ठीक है, एंड ये जो है ना ये आपसे दूर भाग रहे हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में स्टार्टिंग में जो है ना एक अनस्पोकन कनेक्शन बनेगा। इट्स नॉट लाइक कि पहले पहले ही आप दोनों कनेक्शन में चले जाओगे बोलकर, जो होता है ना कि हाँ आई लव यू और समथिंग ऐसे बोलकर गए कनेक्शन, नहीं, एक अनस्पोकन कनेक्शन बनेगा सिचुएशनशिप टाइप का। उसके बाद जो है ना ये पर्सन आपसे भागना शुरू करेंगे, इनको लगेगा कि वो बहुत इंटेंसिटी दिखेगी, एज यू आर फेमिनाइन तो आपके अंदर बहुत इंटेंसिटी है वैसे भी, और जो नॉर्मल हो यहाँ पे जो किसी कनेक्शन में नहीं हो उनके अंदर भी बहुत इंटेंसिटी मुझे दिख रही है, आपके अंदर भी बहुत इंटेंसिटी है। तो इनको इस चीज़ से डर लगेगा, इनको लगेगा कि कहीं मैं इस पर्सन को हर्ट ना कर दूं, क्योंकि मैं पता नहीं इसको दे पाऊंगा या नहीं इस लेवल का प्यार, ये मैं इसको डिजर्व करता हूँ या नहीं। तो आपको लग सकता है कि दिस पर्सन इज इगोइस्टिक, दिस पर्सन इज प्ले बॉय, ऐसा लग सकता है, बट नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये भाग रहे हैं, फियर आ रहा है इनको, इसलिए भाग रहे हैं ये, ठीक है। तो फिर जब आप थोड़ा पुल बैक करोगे ना इनसे, तो इनको लगेगा फिर कि आपने अपनी एनर्जी ले ली, तो ये जो है ना फिर सोल सर्चिंग मोड पे जाएंगे, ठीक है, एंड देन जो है ना ये आपके पास आएंगे। तो हाँ इस फाइल में जो है बहुत स्मूथ नहीं चलने वाला कनेक्शन, अप डाउन दिख रहा है, बट ये सब ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ये जो है इनर वर्क है, ये यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है, दोनों के, आपके भी इनके भी, और डेस्टाइन पार्टनर है तो ये कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो यस फिर जब ये सोल सर्चिंग कर लेंगे ना, जो इनके वुंड्स है इससे ये हील कर लेंगे उस चीज़ को, तब जो है ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा। फिर जो है ये रेबल के जैसा आएगा, फिर अगर आप जो है ना इनको दूर भगाने की कोशिश करोगे गुस्से में, तो ये आपको मनाएंगे, ठीक है। दे विल बी लाइक आई एम नॉट गिविंग अप ऑन यू, ठीक है, लड़ेंगे ये फिर, यस। बट हाँ स्टार्टिंग जो है वो स्मूथ नहीं है, टाइम लग सकता है उस चीज़ में, तो पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी आपको, ठीक है। इनके साथ आपको काफ़ी पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी स्टार्टिंग में, स्पेशली इफ़ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा। दिस कनेक्शन इज ऑल अबाउट योर पेशेंस, ये आपके पेशेंस को टेस्ट करेगा, ये आपको नेक्स्ट लेवल ट्रिगर करेगा, ठीक है, आपको हिला के रख देगा, सब कुछ, पूरा फाउंडेशन आपका शेक हो जाएगा, आपका भी इनका भी। तो ये कनेक्शन आपको मिला है, आपके ग्रोथ के लिए मिला है, रोमांस ऑब्वियसली है, ट्विन फ्लेम्स आर द अल्टीमेट लवर, दे आर योर अल्टीमेट लवर, और वही आपके
रियल कनेक्शन। तो अगर आप टिके रहते हो इस कनेक्शन में, इफ़ यू आर नॉट गिविंग अप, ठीक है, अगर आप यूनियन को चुनते हो तो फिर ये कनेक्शन कहीं पे भी नहीं जाएगा। बट अगर आप जो है हील नहीं करते, बहुत लोग होता है कि वो फिर चले जाते हैं दूसरे कनेक्शन में कि वो अगर जा सकता है तो मैं भी जा सकती हूँ, तो वहाँ पे फिर जो है ना वहाँ पे वो यूनियन अटकता है, क्योंकि वहाँ पे आप ईगो दिखा रहे हो, आपको फियर निकल के आ रहा है, ठीक है। वो आपके मिरर है ना, वो आपको मिरर दिखाते हैं बेसिकली कि आपको किस जगह में हीलिंग की ज़रूरत है, तो वो हील करना होता है। यस। अदरवाइज दोज हु आर नॉट इन ट्विन फ्लेम, आपको भी जो है अपने ऊपर फोकस करने की, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जब ये इंसान ऐसे ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ करेंगे, विश्वास बना के रखना है आपको कि आएंगे ये पर्सन, ठीक है। क्योंकि ये भाग के गए हैं इसलिए क्योंकि इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा इनको फील हो रही है, और इतने इंटेंसिटी की आदत नहीं है, इतने इंटेंस कनेक्शन में ये रहे नहीं है पहले, ठीक है। बट देन जब आपकी एनर्जी नहीं फील होगी ना, तब इनको लगेगा कि मैंने क्या मिस कर दिया, ठीक है, और फिर ये जो है ना भाग के आएंगे आपके पास। यस। और भी देख लेते हैं। सी दिस पर्सन इज ऑल्सो स्पिरिचुअल, जो मैं देख पा रही हूँ ना, दिस पर्सन इज ऑल्सो स्पिरिचुअल, बट इतने भी ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं है कि प्रैक्टिकलिटी को छोड़ दे, ठीक है। अब सी, स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रैक्टिकल नहीं हो, आप प्रैक्टिकलिटी को छोड़ दोगे, नहीं। बट ये पर्सन जो है ना, ये हाँ स्पिरिचुअल है, मैनिफेस्टेशन वगैरह, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सब करते हैं। अदरवाइज इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के अंदर घुसे हुए हैं और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ध्यान ही नहीं है इनका, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। एंड जो मैस्कुलाइन्स होता है ना, वो ऐसे ही होते हैं, दे आर ऑल्सो स्पिरिचुअल, बट मटेरियलिस्टिक जो होता है ना, वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, ओवर होते हैं, ठीक है। हनीमून, ओके, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। यस, तो हाँ इस इंसान के साथ जो है ना, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्रैवल करो। थ्री ऑफ हैंड्स ट्रैवलिंग को भी दिखाता है, तो यस हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्रैवल करो। जहाँ पे भी जाएंगे, हो सकता है सपोज ये बिजनेस रिलेटेड किसी टूर पे गए हैं, तो ये आपको भी जो है ना बोलेंगे चलो मेरे साथ 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 लेके जाएंगे। सो यस, काफ़ी टाइम जो है ना आप लोग स्पेंड करोगे साथ में, अच्छा टाइम, न्यू न्यू जगह पे हो सकता है जाओ, ठीक है। स्पेशली मैरिज से पहले जो है ना आप हो सकता है बहुत सारी जगह पे जाओगे, ठीक है। very soon, okay, clearly decide what you want so that it comes to you now। yes, तो जैसे कि मैंने बोला, एक बार जब इनको रियलाइज हो जाएगा ना कि कहीं ये कनेक्शन टूट ना जाए, पूरी तरीके से इनके हाथों से निकल ना जाए, तब इनको जो है ना डर सताएगा कि नहीं, मुझे अब बहुत जल्द इस इंसान के पास वापस जाना होगा, कहीं ये पर्सन जो है ना मुझसे दूर ना चला जाए, ठीक है। ये एनर्जी मुझे फील हो रही है इस पर्सन की। तो यस, प्यार तो आपसे बहुत करेंगे, पैशन भी मुझे बहुत दिख रहा है यहाँ पे, बट हाँ अप डाउन रहेगा रिश्ता। एंड देन जब ये आएंगे तब जो है ये पूरी तरीके से हील होके आएंगे आपके पास, और फिर ये जो कनेक्शन है ये फुल फोर्स में आगे बढ़ेगा, ठीक है। यस, और जो मैं देख रही हूँ, अगर ये अभी आपके लाइफ में नहीं है, बहुत जल्द ये आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं, बहुत ही जल्द, ठीक है। दिसंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है यहाँ पे, इवन नवंबर। तो नवंबर और दिसंबर ये दोनों मंथ तो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहे हैं आपके लिए। ओके, सी, सोलमेट, यस दिस इज योर सोलमेट। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि स्पिरिचुअल कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, एंड दिस कार्ड शोज, मतलब इस डेक में जो है ना ये कार्ड दिखाता ही सोलमेट्स, हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स को है, ठीक है।
तो यस, दिस पर्सन इज योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम, या आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन इनका रह चुका है। ओके, यस, और वो देखते ही वो एक पुल फील होगा, दोनों को ही होगा, ठीक है, इंटेंसिटी फील होगी। तो अगर आपको लग रहा है ना, लगेगा कि ये पर्सन तो मुझे रिजेक्ट कर रहा है, ये पर्सन तो नहीं दिखाता इतना खुल के, तो इसीलिए क्योंकि इनको जो है ना ये इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है, ऐसे कनेक्शंस में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। यस, तो एक जो है वो भागता है ऑटोमेटिकली। फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आप इनसे ऑलरेडी मिल चुके हो, ठीक है, तो अगर आप अभी इनके साथ ऑलरेडी कनेक्शन में हो ना, तो यहाँ पे एक जो आप दोनों के बीच में मुझे प्रॉब्लम दिख रही है वो फाइनेंशियल इश्यूज दिख रहा है मुझे, और इनके साइड से नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं, इनके साइड से नहीं, आपके साइड से मुझे दिख रहा है फाइनेंशियल इश्यूज। हो सकता है आप फेस कर रहे हो अभी, अगर ऐसा कुछ है तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने करियर पे आपको फोकस करना होगा, ये यहाँ पे मैसेज आ रहा है। जैसे कि इफ़ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, फिर तो आपको बहुत ज़रूरत है कि आप अपने इंडिपेंडेंट होने पे फोकस करो। सबसे पहले आपको फाइनेंशियल जो आपका कंडीशन है ना, आपको उस पर ही ध्यान देना होता है। जो फेमिनाइंस है, आपको अपने फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करना ही होगा, ठीक है, वो पहली डिमांड है। आई थिंक बहुत रेयरली ये बात होती है कि फाइनेंशियल कंडीशन पे ध्यान देना ज़रूरी होता है, ये रेयरली मैंने देखा है ये बात बोली जाती है, बट ये फैक्ट है। ये क्यों है, ये आपको ट्रिगर ही इसलिए मिलता है कि आपने देखा है मोस्टली जो मैस्कुलाइंस होते हैं वो करियर ओरिएंटेड होते हैं, वो उनका जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, उनका स्टेटस जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है आप दोनों के बीच में। वो आपको ट्रिगरिंग लगता है बहुत बार। वो आपको ट्रिगरिंग क्यों लगता है? क्योंकि आपको यूनिवर्स उसी चीज़ के लिए ट्रिगर दे रहे हैं। आपको भी उस लेवल तक अगर नहीं तो अपने लिए इंडिपेंडेंट बनना होगा, ठीक है। तो अपने फाइनेंशियल कंडीशन पे पहले ध्यान दो। अगर अभी ये सिचुएशन चल रही है तो आपको बहुत ज़रूरत है ध्यान देने की, और फ्यूचर में अगर ऐसा होता है तो आपको अपने फाइनेंशियल कंडीशन पे जो है ना ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। सब कुछ छोड़ छाड़ के आप भाग रहे हो इनके पीछे, ये मत करना। फोकस ऑन योर सेल्फ। इस कनेक्शन में सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सेल्फ लव पे जितना रहोगे, जितना खुद के ऊपर ध्यान दोगे, जितना अपने होलनेस पे फोकस करोगे, उतना ही ये पर्सन आपके तरफ खींचेंगे, ठीक है। चेजिंग एनर्जी में मत रहना, यस, ये बोला जा रहा है आपको। अगर मैं कुछ फीचर्स की बात करूँ ना इनके, तो मीडियम टू टॉल हाइट है, कुछ लोगों के लिए 6 फीट तक भी हाइट हो सकती है इस पर्सन की, और हो सकता है फॉर्मल्स ज़्यादा वेयर करते हैं। ये ना मुझे पता नहीं कि एक मुझे चैनल हो रहा है, हो सकता है ब्राह्मण चैनल हो रहा है मुझे, ऐसा कुछ हो, ब्राह्मण है, खुद हो सकता है ये कोई बहुत बड़े पुजारी वगैरह हो, या पुजारी के बेटे हो, या फिर मुझे चैनल हो रहा है, ये पता नहीं, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, किसके साथ रिलेट करेगा, बहुत स्पेसिफिकली ये चैनल हो रहा है। या फिर किसी स्पिरिचुअल ग्रुप का ये हिस्सा है, जो सत्संग वगैरह होता है ना, भजन वगैरह जो होता है, वो म्यूजिक वगैरह में इंटरेस्ट हो इनको, ऐसा ऐसा बहुत स्पेसिफिकली चैनल हो रहा है। आई डोंट नो किसके साथ रिलेट करेगा, बट यस, ये चैनल हो रहा है मुझे, ठीक है। बट हाँ, नेम फेम बहुत है इस पर्सन का, ये मैं देख पा रही हूँ। नेम फेम, एस्टैब्लिश्ड पर्सन है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी हो सकते हैं ये, ठीक है, बिजनेस, सब कुछ, और मल्टीपल चीज़ें करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक चीज़ है, नहीं, मल्टीपल चीज़ें करते हैं ये, ठीक है। यस,
बिजनेस भी है तो मल्टीपल है। एंड हाँ, दिखने में ये काफ़ी हैंडसम होंगे, काफ़ी स्मार्ट होंगे, बियर्ड होगा इनका, ठीक है। गिव अप नहीं करते इजीली चीज़ों पे। वो फाइट करने वाली जो पर्सनालिटी है ना, वो है इस इंसान के अंदर। यस, थोड़ा डस्की साइड में कॉम्प्लेक्शन लग रहा है मुझे इनका, ठीक है। किसी ऐसे जगह पे हो सकता है रहते हो जहाँ पे कोई वाटर बॉडी है, या फिर कोई फेमस कुछ तो है वहाँ पे, कोई टेम्पल फेमस हो सकता है, या कुछ भी ऐसा कुछ लैंडमार्क जो फेमस है, ऐसे जगह पे हो सकता है ये रहते हो, ठीक है। बट किसी स्मॉल सिटी या टाउन से नहीं दिख रहे हैं ये, किसी बिग सिटी या टाउन से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। बिग सिटी से, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो होते हैं ना, वहाँ से ही मुझे लग रहा है ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। वहाँ पे रहते हैं या तो यस। कुछ डेट्स जो मुझे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, 4/14/24, 2/12/22, 7/17/27, 3/13/23 एंड 6/16/26, ओके, यस। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो अप्रैल, फरवरी, जुलाई, मार्च, दिसंबर, यस। तो एक चीज़, कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, आप दोनों के कनेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन को जो है ना वो आप जो भी फील हो आपको बोलना, और इनको भी जो है ना आपको समझाना। मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये खुल के नहीं बात कर रहे हैं, तो आपको इनको बोलना है कि नहीं, खुल के बात करते हैं, चीज़ों को है ना डिस्कस करना। क्योंकि बहुत बार ईगो टसल्स के वजह से रिश्ते में जो है ना दरार आने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से ही जो है ना यहाँ पे ज़्यादा अप डाउन आने के मुझे चांसेस दिख रहे हैं। एंड स्पेशली जो ट्विंस होते हैं उनके बीच में ईगो टसल्स बहुत होते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है ना वो सेपरेशन का फेज आता है कि जो भी वुंड्स है वो आपके हील हो सके। बहुत बार देखा होगा आपने कि ट्विन फ्लेम्स जो है वो यूनियन में आ गए फिर से अलग हो गए। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका इनर वर्क ठीक से नहीं हुआ होता। इनर वर्क आपका अगर ठीक से नहीं होगा तो फिर से आप जो है ना सेपरेट हो जाओगे। इसीलिए इनर वर्क पे ध्यान दो, ठीक है। एक्सटर्नल वर्ल्ड पे ध्यान मत दो, इनर वर्क पे ध्यान दो। खुद जितना जल्दी इनर वर्क करोगे उतना जल्दी वो भी हील होंगे। और ये सोच के मत दो कि उनको हील करने के लिए मैं इनर वर्क कर रही हूँ, नहीं, खुद का सोच के करो। अपने अंदर के मैस्कुलाइन को और फेमिनाइन को बैलेंस में लेके आओ। वो बैलेंस में आएगा, वो खुद आ जाएंगे बैलेंस में, ओके, यस। ये इतना समझ लो बस। जब आप कंट्रोल करना छोड़ दोगे ना कि कब होगा कैसे होगा, उसी मोमेंट पे चीज़ें आपको सॉल्व होती हुई दिख जाएंगी। कंट्रोल छोड़ना होगा आपको। इस कनेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही है कि आपको कंट्रोल छोड़ना होगा। आपको डिवाइन के ऊपर फेथ रखना है। सरेंडर का मतलब क्या होता है? बहुत लोग सरेंडर को सोच लेते हैं कि मैं अपने ट्विन पे फोकस नहीं करूँगी, मुझे जो है बिल्कुल ही एनर्जी पुल कर लेनी है। हाँ, एनर्जी बहुत बार होता है आपको पुल करने की ज़रूरत होती है ताकि आप जो है अपने ऊपर फोकस कर सको। क्योंकि बहुत बार एनर्जी आपकी ड्रेन हो जाती है, उनके ऊपर आप इतना एनर्जी देते हो। बट ऐसा नहीं है कि आपको उनको एनर्जी ही नहीं देनी है। अगर नेचुरली आपको उनके टूवर्ड्स, हाँ, एनर्जी मतलब ये नहीं कि फियर भेज रहे हो उनको या फिर ईगो भेज रहे हो, ऐसे एनर्जी दे रहे हो, तो फिर तो वही रिफ्लेक्ट होगा। एक बात याद रखना, आप मिरर हो उनके। आप जो एनर्जी उनको भेजोगे वही एनर्जी आपको पिक होगी उधर से भी, ठीक है। तो आपको वो एनर्जी नहीं देनी है। अनकंडीशनल लव जो है वो अगर सेंड कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यस, अपने ऊपर ध्यान देना है, ओके। और सरेंडर का मतलब ये है कि कंट्रोल करना छोड़ दिया। हाउ, व्हेन, वेयर, कब, कहाँ, कैसे होगा, ये मत करो। ये करोगे तो फिर नहीं होगा, लाइफ टाइम्स निकल जाते हैं, ठीक है, यस। कुछ मंथ्स जो इम्पोर्टेंट मंथ्स, आई थिंक मैंने बोल दिया आपको, यस।
WRDNMU ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो, ठीक है। यस, चिट्स भी देख लेते हैं थोड़ा। इनके फेस में हो सकता है कोई कट मार्क हो गाइस, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। तो कुछ तो कट मार्क हो सकता है या फिर मोल, ऐसा कुछ हो, या तो फेस में है या तो नेक एरिया में आपको दिखेगा, ठीक है। कंट्रोलिंग, वही जो मैंने बोला, कंट्रोलिंग, उसी कंट्रोल को छोड़ना है, ठीक है। कंट्रोलिंग फिर हो जाता है ना तो प्रॉब्लम आती है। सक्सेसफुल, काफ़ी सक्सेसफुल होंगे ये पर्सन। हाँ, कंट्रोलिंग भी है ये, डोमिनेटिंग जो होते हैं मैस्कुलाइंस, वो थोड़े से ऐसे होते हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल, यस। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, मैस्कुलाइन मतलब आप ये मत सोच लेना कि मेल ही है, यहाँ एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। मेल फीमेल नहीं, एनर्जी की बात हो रही है। तो ये फीमेल भी हो सकती है बट मैस्कुलाइन एनर्जी है इनके अंदर, ओके। मैनिपुलेटिव, यस, तो मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। स्प्रिंग सीजन इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। नेवी में हो सकते हैं हो ये। फेब्रुअरी का मंथ इंपॉर्टेंट होगा। मीडियम हाइट मैंने बोला था आपको, तो मीडियम हाइट है फॉर सम ऑफ यू। नैरो मेंटालिटी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनकी थिंकिंग आपको लगेगी कि काफ़ी नैरो मेंटालिटी के इंसान है ये, ठीक है। वो स्टार्टिंग में आपको फील होगा, ठीक है। राजस्थान हो सकता है, राजस्थान से हैं आप हो या फिर ये हैं। बेस्ट फ्रेंड, ओके, तो हो सकता है कि बेस्ट फ्रेंड के थ्रू मिलो इनसे, या फिर जो मैंने बोला स्टार्टिंग में जो है ना, आप दोनों के बीच में एक अनस्पोकन कनेक्शन रहेगा, तो वो बेस्ट फ्रेंड वाला टैग हो सकता है दो एक दूसरे को, ठीक है। बट वो फ्रेंडशिप नहीं रहने वाली, ठीक है। यस, सोल कनेक्शन, सी, डबल कंफर्मेशन, यहाँ पे था सोलमेट, यहाँ पे सोल कनेक्शन, तो यस, कंफर्म हो गया यहाँ पे। ये पर्सन जो है ये आपके स्पिरिचुअल पार्टनर है। इट्स योर डिवाइन काउंटर पार्ट। मैच्योर, तो यस, मैच्योर है ये इंसान। हुकअप, हो सकता है हुकअप वगैरह करे ये, एज इफ दिस पर्सन, बुरा मत मानना, बट जो मैस्कुलाइंस होते हैं ना, वो बहुत बार जो है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हुकअप्स वगैरह भी करते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनको लगता है कि इट्स लाइक, इनको लगता है कि आपके अंदर बहुत इंटेंसिटी है ना, तो इनको लगता है कि नहीं, मुझे दूसरों के लिए भी हो सकता है सेम टाइप की फीलिंग हो, ठीक है। बट जब ये देखते हैं ना कि उधर तो इनको ऐसी इंटेंसिटी फील नहीं हो रही है,
ये बेसिकली खुद को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, दैट्स वाई। ऐसा नहीं कि हुकअप ही करते हैं सब, बट मोस्टली मैंने ये सुना है कि हाँ वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दूसरे रिलेशनशिप्स में जाते हैं, ठीक है, ताकि वो जो है ना खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सके डिवाइन फेमिनाइन से। तो ये भी बेसिकली आपको ही एक ट्रिगर दिया जा रहा है कि हील करो उस एरिया को अपने, ठीक है। फिर इनको जो है ना रियलाइज होता है कि नहीं, मेरी जो डिवाइन फेमिनाइन है वही मेरे लिए जो है बेस्ट है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। सी उस टाइम पे भी इनको पता होता है, इनके सबकॉन्शियस माइंड को, इनके सोल को डीप इनसाइड दे नो वेरी वेल कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, बट वो इल्यूजन है, ठीक है। उसी इल्यूजन को तोड़ना होता है। पंजाबी हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेस हो सकता है, कॉन्टैक्ट लेंसेस वेयर करते हो ये, ओके, यस। सो यस, ग्रुप नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है रीडिंग, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।